मजा नहीं आ रहा है। पिक्चर चालू करो बे। इन्होंने बार बार कहा मोदी जी अभिभावक हैं उन बच्चों के, ये बार बार कह रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने उनको दहशतगर्द बुलाया, आपके एमपी चंदौलिया साहब ने उनको भेड़िया बुलाया, आपके दूसरे एमपी मदन राठौड़ ने उनको भाड़े के टट्टू कहा, और ये वीडियो मैं चलाई दे रही हूं जिससे संदेह ना रहे। दहशतगर्दों का बी टीम है, उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था, कोई भाड़े का टट्टू। छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है, छात्र नहीं है इनके साथ। ये बीजेपी का वक्तव्य है, तो बीजेपी पहले डिसाइड करे कि वो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, इस देश के युवा हैं, 16-16, 17 साल के मासूम लोग जो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं वो हैं, या दहशतगर्द भेड़िए और भाड़े के टट्टू है, क्योंकि आपके लोग कह रहे हैं। तो पहले आप आज ये बात डिसाइड कर लीजिए। ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, और ये जरूरी बात है कहने की, 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, एडवाइजरी इशू करिए कि कनॉट प्लेस की सारी दुकानें शाम को 6:30 बजे के बाद बंद हो जाए। क्या बना रहे हैं आप इस देश को? ये इस देश के बच्चे हैं। पैलेट्स दिखाई दिए, एक बच्ची है जो आरएमएल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, उसके कंधे पर आप राजनीति कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? और अंजना जी, ये जो आपने बात मुझसे पूछी, जो बीजेपी ने भी ये बात उठाई कि क्या हम राजनीति कर रहे हैं, क्या छात्रों के बारे में बोलना राजनीति है? अगर राजनीति है तो हाँ, ऐसी राजनीति होनी चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए जरूरी है। एक महकमे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बैठे रहते रहते, बीच एक मिनट रुक जाइए, उसके बैठे रहते रहते बार बार पेपर लीक हो रहा है। उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसके क्या जवाबदेही है? क्या वो झुंझुना बजाने के लिए बैठा है? क्या वो आरएसएस की शाखा अटेंड करने के लिए बैठा है? या देश की शिक्षा व्यवस्था और सुचारू रूप से पेपर हो उसके लिए बैठा है? कितनी बड़ी विडंबना है। सुना जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यहां बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। रविशंकर प्रसाद जी भी राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे, यहां पर बीजेपी प्रवक्ता भी कुछ बोल रहे हैं। सुन लीजिए ना जो वीडियो आ रहे हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का गुस्सा और आक्रोश किस तरह से फूट रहा है, क्योंकि उनके भविष्य पर अनिश्चितता है। और एक छोटी सी बात यहां पर अंजना जी मैं जरूर कहना चाहती हूं, क्योंकि ये बात भी कहनी जरूरी है। आपने कहा हमारी ऑफिशियल लाइन वो है जो जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, तो ये जो तमाम लोग भेड़िया और भाड़े का टट्टू बुला रहे हैं और दहशतगर्द धर्मेंद्र प्रधान बुला रहे हैं, तो इस्तीफा दिलवाइए ना इनका, बर्खास्त करिए अपनी पार्टी से, निकाल बाहर करिए मदन राठौड़ और चंदौलिया जी को। और अंजना जी, एक छोटी सी बात पर आप जरूर पूछेगा, ये नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष कर रहे थे, भाई नरेंद्र मोदी तो सेशंस भाड़े का पता नहीं कौन सा अवार्ड खरीदने चले गए थे, या मंदिर में चोरी हो रही थी, स्टूडेंट्स आक्रोशित थे। मोदी जी और शाह जी हैं कहां? पता तो चले। गुमशुदगी के पोस्टर गुमशुदा लिखाकर कहां है? तो स्थिति किसने बनाई है? इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आज प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया जिसकी शुरुआत में उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं बताती हूं क्या प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी सरकार की। उनकी प्राथमिकता है 16-16, 17-17 साल के बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पिटवाना। उनकी प्राथमिकता है कि जो बच्चियां वहां पर आई उनसे ये कहना यहां से चली जाओ नहीं तो तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। उनकी प्राथमिकता है कि दिल्ली पुलिस के गुंडे, और मैं उनको गुंडा कहूंगी जिसने ये काम किया, डंडा कहां पर एक महिला के लगा रहा था या डालने की कोशिश कर रहा था, यह हम सब ने देखा। उनकी प्राथमिकता है हर कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान को बचाना। उनकी प्राथमिकता है 90,000 स्कूल बंद हो गए। उनकी प्राथमिकता है कि शिक्षा को ठप किया गया, पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। और अंजना जी जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, आज उसका कच्चा चिट्ठा तो यहीं पे बयां हो रहा है। आज सीबीआई ने क्या कहा है कि 2004 के नीट पेपर लीक का जो आरोपी, मुख्य आरोपी संजीव मुखिया है, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। 2004 का जो अंडर ग्रेजुएट नीट पेपर था वो अपने आप ही लीक हो गया था, पता ही नहीं है किसने किया। जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ था, और यह पेपर लीक भी धर्मेंद्र प्रधान के तत्वावधान में हुआ था, उनकी नाक के नीचे हुआ था। तो प्रधानमंत्री की किस बात पे भरोसा किया जाए? और मैं एक बात यहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहती हूं। मेरा अपना मानना है, एक औरत होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते, जो मंजर हमने जंतर मंतर पर और उन स्टूडेंट्स के साथ होते हुए देखा, जिस तरह से दहशतगर्दी कर रही थी पुलिस और जिस तरह से यह होने दिया गया, अमित शाह को रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस, देश के गृह मंत्री हैं, जो नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं, जिम्मेदारी कहां है? इतना कुछ देश में हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री कहां है? हम नड्डा जी को देख रहे हैं, हम जितेंद्र सिंह को देख रहे हैं, नुमाइंदा कौन है इस सरकार का? कहां है प्रधानमंत्री, कहां है गृह मंत्री? और एक बात मैं छोटी सी जरूर कहना चाहती हूं, ये फैशनेबल हो गया है, हम राजनीति कर रहे हैं।
मतलब देश में अगर स्टूडेंट्स की के ऊपर बर्बरता Mogembo.